बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इफ n इज अ होल नंबर सच दैट n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 42 इज अ प्राइम नंबर, फाइंड द प्राइम नंबर। और उसके बाद लिखा है एक्सप्लेन योर आंसर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? n इज अ होल नंबर। तो होल नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर का सेट अगर हम w से डोनेट करें तो होल नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये जो सेट है ये होल नंबर्स का सेट है। तो इसमें सिर्फ कंप्लीट होल नंबर्स होते हैं, ना कोई डेसिमल होता है ना फ्रैक्शन होता है। तो ये होल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम मालूम कर लेते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि इफ n इज अ होल नंबर सच दैट n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 42 इज अ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर हमें पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हों, वन और नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 और नंबर इटसेल्फ। इसी तरह 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 और 3 इटसेल्फ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझना पड़ेगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? इसकी दो कंडीशंस हैं। इसका बेसिक आइडिया क्या है कि एनी इंटीजर जो 1 से बड़ा है या तो वो प्राइम नंबर होगा और कैन बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स टुगेदर। इसकी एग्जांपल्स हमें दी हुई है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे पास यहाँ दिए हुए? 2, 3, 5, 7। पहली कंडीशन तो ये है कि भाई या तो इंटीजर जो है या तो प्राइम नंबर होगा, अगर कॉम्पोजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल 4, 6, 8 और 9 और एनी अदर कॉम्पोजिट नंबर, तो उसमें उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? उसको प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो बोथ आर प्राइम नंबर्स। इस तरह 6 है तो 6 को किस तरह से रिप्रेजेंट किया? 6 के फैक्टर्स निकाले तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 8 है तो 8 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? कोई भी नंबर 1 से बड़ा है या तो वो प्राइम नंबर होगा या तो प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम होगा। ठीक है, अभी हमने पिछला क्वेश्चन भी इस बिल्कुल सेम इसी तरह का किया था। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ें कि इफ n इज अ होल नंबर दैट n मल्टीप्लाई बाय 42 इज अ प्राइम नंबर, तो फाइंड द प्राइम नंबर। और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने यही किया था कि कोई भी प्राइम नंबर के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। अभी हमने यहाँ देखा 2 के या तो 1 है या तो नंबर इटसेल्फ है। तो इसी कंडीशन को हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। तो n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 42 इज अ प्राइम नंबर। जब हमारे पास आंसर हमें पता है कि प्राइम नंबर आएगा, तो हम खुद यहाँ से देख सकते हैं कि इसके दो फैक्टर्स हैं, या तो नंबर इटसेल्फ या 1। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे? n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 42 किसके बराबर है? प्राइम नंबर के। ठीक है, तो प्राइम नंबर के हमें पता है एक तो नंबर इटसेल्फ होता है और एक 1 होता है। तो हमें पता है कि एक नंबर इन दोनों में से 1 होगा। जाहिर बात है इसमें से हम ऐसी है पहले वाले n को ही 1 ले सकते हैं क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी एक नंबर अटैच है। तो अगर हम n को 1 लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम n की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 42। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 43 और 43 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 43। तो 43 इज अ प्राइम नंबर। अभी इसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो हमने मालूम कर लिया। अब लिखा हुआ है एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सिंस n and n plus 42 is a prime number, therefore n and n plus 2 are its two factors, and number 1 is one of its factor। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन कोई भी सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।